मैंने अपना ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट किया था और अगर कैट इस साल लिख रहा हूँ तो क्या ये गैप ईयर मेरे एडमिशन के चांसेस को कम कर देता है? अगर मैंने ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन के बाद में मैं कैट एग्ज़ाम भी इसी साल लिख रहा हूँ तो क्या ये एक गैप ईयर माना जाएगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कैट 2023 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके माइंड में ये सवाल ज़रूर से आता है। तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखना और इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करना। इसके अलावा मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं कैट 2023 की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक कर लेना। तो चलिए समझते हैं गैप ईयर क्या होता है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट किया है और आप इसी साल कैट एग्ज़ाम को लिख रहे हो तो इसको गैप ईयर नहीं माना जाता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में ही कैट का प्रिपरेशन करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने अपना ग्रेजुएशन अप्रैल या मई में कंप्लीट किया और फिर आपने अराउंड 5 to 6 मंथ्स के लिए कैट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और फिर एग्ज़ाम लिखा। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा कि आपने 6 मंथ्स के गैप में क्या किया, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है कि आपने 6 मंथ्स में कैट का प्रिपरेशन किया है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पिछले साल कंप्लीट किया था और आप कैट एग्ज़ाम इस साल लिख रहे हो तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा का गैप आ रहा है। लेकिन क्या इससे आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका आपके एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। IIM या कोई भी दूसरे टॉप 20 स्कूल जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि वो गैप ईयर को इतना माइंड नहीं करते, क्योंकि अगर गैप ईयर इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो वो आपको इंटरव्यू के लिए ही ना बुलाते। उनको गैप ईयर से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर से जानना चाहेंगे कि आपने ये गैप ईयर को कैसे यूटिलाइज़ किया। क्या आपने कहीं पे जॉब किया था फिर छोड़ दिया था, या अगर आपने जॉब नहीं किया तो क्या आपने कोई स्किल इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, या आपने कोई अपनी हॉबी परस्यू करी, या आपने कोई दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई किया और उसके बाद में डिसाइड किया कि आपको कैट एग्ज़ाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा आंसर देना होगा। यहाँ पे कोई एक वैलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 1.5 साल से मैं सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रहा था या सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा हम क्या दिखा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम उनको बता सकते हैं जो इस गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। इनमें से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो इट विल बी अ वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर द गैप ईयर एंड यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो चलिए अब ये हर एक पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद में कोई दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी। वो कुछ भी हो सकता है, वो UPSC हो सकता है, बैंक PO की प्रिपरेशन हो सकती है, और फिर आपका उधर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने डिसाइड किया कि अब मैं MBA के लिए चलता हूँ और इसकी वजह से आपने कैट का बाद में प्रिपरेशन शुरू किया। तो ये भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है, आप इसको ऑनेस्टली बता सकते हो। हालांकि इसमें एक सवाल ज़रूर से आएगा कि फिर आपने वापस ट्राई क्यों नहीं किया, और आपको इसका सही से आंसर देना पड़ेगा, इसको सही से जस्टिफाई करना पड़ेगा। I just want to tell you that you can prepare with me through my free lectures that I am conducting on YouTube and on Unacademy Learning app. To get all the updates about these lectures, make sure that you are part of my Telegram channel that I have displayed on the screen. You can also find the link in the description. In case if you want to prepare in more structured way under my guidance, then you can enroll yourself for Unacademy Plus or Iconic courses. Once again, I have provided this course links in the description. You can also check the prices and you can enroll for that using my code SHART10. We are starting batches every month. For example, this month on 15 we are starting a new batch where LRDI subject will be taught by me, so you can start your journey with us in any month. And some amazing offers are also going on, so enroll for Plus or Iconic subscription using my code SHART10. On the screen I have displayed the benefits that you get when you enroll for Plus or Iconic courses. For example, you get live lectures, recorded lectures. Along with that you get test series, study material, GDPI prep, doubt solving and many other features. So definitely it will be value for money. So go for Plus or Iconic subscription using my code SHART10 in case if you wish to prepare under my guidance. दूसरा रीज़न आप ये बता सकते हो कि सर मैंने ये पीरियड के अंदर अपनी स्किल को इम्प्रूव किया, जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी वीक थी या फिर मुझे स्टेज फियर था तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना था। तो मैं सीधे सीधे MBA के लिए नहीं जाना चाहता था, मैं पहले अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, अपनी स्किल्स पर वर्क करना चाहता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा समय अपने आप के लिए स्पेंड किया और मैंने उस पर काम किया, और आप देख भी सकते हो कि मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूव किया है, और उसके बाद में मैंने कैट प्रिपरेशन शुरू किया। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू किया है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना गैप ईयर फुलफ़िल करने के लिए ज़बरदस्ती एक सर्टिफिकेट कोर्स ले लेते हैं।
तो दोस्तों ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है आपको उसका थरर नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया और आपका गैप ईयर ब्रीच हो गया, ऐसा बिल्कुल मत मान लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट तो वो लोग बाद में देखेंगे, पहले इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो आपने अगर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो ये एक वैलिड रीज़न तभी हो सकता है जब आपके पास उस सर्टिफिकेट रिलेटेड थरर नॉलेज है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका कोई हेल्थ इश्यू था, कोई पेंडिंग ऑपरेशन था या कोई हेल्थ रिलेटेड कंसर्न था जिसकी वजह से आपको थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत थी, तो आप इसको भी एक वैलिड रीज़न बता सकते हो और फिर आप कह सकते हो कि आफ्टर रिजॉल्विंग दैट हेल्थ इशू आई स्टार्टेड माई कैट प्रिपरेशन। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी का हेल्थ का इशू था या कोई फैमिली मेम्बर कोई फैमिली फंक्शन आ गया था, जैसे आपके सिस्टर की शादी थी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन यू वर अवे फ्रॉम योर होम, आप काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे, तो आप कोई भी फैमिली एक्टिविटीज़ में या गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार आप उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते थे, आप थोड़ा सा अपने खुद के लिए समय गुजारना चाहते थे और बिना झिझक के आप इसको एक वैलिड रीज़न के तौर पे पेश कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने दूसरे रीजंस बताए थे, जैसे आप अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते थे, ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग जैसी कोई, या फिर आपको अपने फैमिली बिजनेस का ध्यान रखना था, तो आप इसको भी एक वैलिड रीज़न बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अब आप गैप ईयर के बारे में बिना सोचे आराम से कैट का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आप चाहो तो मेरा प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारी डिटेल प्रोवाइड करी है, तो आप वो लिंक को ज़रूर से चेक करना और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना।